आज हम रास्ते पर आधारित प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 7:4 है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है? ठीक है, पहले तो एक आयताकार मैदान देख लेते हैं। लंबाई है 7 रेशियो और चौड़ाई है 4 रेशियो। अब इस मैदान के बाहर की तरफ चारों ओर 4 मीटर एक चौड़ा रास्ता भी है। ये देखिए यहाँ पर, ये हम 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे। अब देखिए 4 मीटर चौड़ा रास्ता हमने बनाया तो ये 4 मीटर हुआ और ये भी 4 मीटर हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 4 मीटर हुआ और ये भी 4 मीटर हुआ। अब जो बाहर का आयत बना है उसकी लंबाई 7 रेशियो जो अंदर में है। अब देखिए लंबाई जो है ना, लंबाई जो है यहाँ भी 4 मीटर बड़ी है और इधर भी 4 मीटर बड़ी है। तो बताओ टोटल कितनी बड़ी? 4 और 4 8 मीटर बड़ी ना। यानी बाहर वाले आयत की लंबाई 7 रेशियो प्लस 8 मीटर हो गया। इसी तरीके से चौड़ाई ये 4 रेशियो है, यहाँ पर भी 4 मीटर बड़ी है और यहाँ पर भी 4 मीटर बड़ी है। तो 4 रेशियो प्लस 8 मीटर, ये भी आपकी चौड़ाई हुई नए वाला आयत की। और अंदर वाले आयत और बाहर वाले आयत का एरिया अगर माइनस करूँ तो क्या हमें रास्ते का ही एरिया मिलेगा? ये वाले का बिल्कुल इसी का ही मिलेगा हमें, इस रास्ते का एरिया जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन बन सकती है कि बाहर वाले आयत का एरिया माइनस अंदर वाले आयत का एरिया बराबर रास्ते का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे। लंबाई बाहर वाले आयत की इंटू चौड़ाई 4 रेशियो प्लस 8 माइनस अंदर वाले आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई। इन दोनों को माइनस करने पर रास्ते का एरिया आ जाएगा जो हमें दिया हुआ है 416 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर छोड़ो, उसको लिखो मत। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जो 28 आर स्क्वायर, रेशियो भी स्क्वायर में चल रहा है। ठीक है, फिर 7 8 से मल्टीप्लाई होगा 56 आर। इसी तरीके से 8 4 से होगा 32 आर प्लस 64 माइनस 7 चौक 28 आर स्क्वायर 416। 28 से 28 गया। ठीक है, ज़रा रुकिए, ये 32 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 32 आ रहा है, इसको सही कर देता हूँ मैं। 32 आर। ठीक है, तो 88 आर हो जाएगा और 416 में से 64 माइनस हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 64 माइनस कर दीजिए 2, तो 11 में से 6 गए 5, 352 और 352 88 से कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। पूछा गया मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। मैदान की चौड़ाई का रेशियो 4 मीटर है, एक रेशियो का मान 4 है, तो चौड़ाई आ गई 16 मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 900 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। फिर से लंबाई और चौड़ाई 45 और 35, सेम वही चीज़ हो जाएगी। मान लीजिए एक्स बड़ी, इधर भी एक्स बड़ी, यहाँ पर भी एक्स बड़ी और यहाँ पर भी एक्स बड़ी। तो बाहर में 45 मीटर प्लस 2x और अंदर में आ जाएगा 35 प्लस 2x। अब या तो आप इक्वेशन बनाइए या ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमें पता है अंदर वाले का एरिया 45 इंटू 35 है
ऑप्शन में रास्ते की चौड़ाई पड़ी है, जैसे अगर 2.5 मीटर पड़ी है तो लंबाई फिर 2.5 का डबल बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया इधर भी बढ़ती है और इधर भी बढ़ती है। इस तरीके से चौड़ाई में भी डबल की वृद्धि होगी। जो ऑप्शन में मिला ना उसका डबल करके लंबाई और चौड़ाई में ऐड कर दो। जैसे अगर पहले ऑप्शन की अगर देखें तो 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 का डबल 5, तो 50 और 25 35 का डबल, मतलब 35 में 5 जोड़े तो 40, ये आया 2000। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 45 और 35 का मल्टीप्लाई करके रख लीजिए वैसे एक बार। 1575, ठीक है। क्या 1575 और 2000 में 900 का अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन कैंसिल। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन देखो, 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 का डबल 6, आप 45 में 6 जोड़ोगे 51, इसी तरीके से 41। एक और एक यूनिट डिजिट इधर भी एक ही आएगी और इधर एक कैरी किया जाएगा, 11 में से 5, लास्ट में 4 यूनिट डिजिट आ जाएगी। हमें तो 0 चाहिए यूनिट डिजिट, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी आपका गलत, ये भी गलत। 4 वाला देखो, 45 4 4 यानी डबल 8 मीटर बढ़ेगा 53, और यहाँ पर भी 8 बढ़ेगा 35 में से, 35 में 8 जोड़ो 43। 3 और 3 यूनिट डिजिट 9 आएगी, 9 में से 5 गया, 4 यूनिट डिजिट, हमें तो 0 चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन सही होगा आपका। फिर भी चेक कर लेते हैं हम। 45 5 दिया हुआ है तो डबल कर दो 55, और इधर 45 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी और 5 5 गया तो 0 ही आएगा यहाँ पर। इसका मतलब 900 आपका आंसर, ये डी ऑप्शन सही है। मेरे अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाने से अच्छा ऑप्शन से कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में स्क्वायर वाली कुछ इक्वेशन आएगी, वहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा कि संख्या को ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे कि भाई जोड़ने पर वापस वो आए और गुणा करने पर वो आए, ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो वहाँ पर भी आपको मानना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन से ही कर लीजिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों को कि आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े आयताकार बाग के अंदर, अब देखिए इस बार ये 20 मीटर और 10 मीटर है, इस बार जो बनाया है इन्होंने, ये बोल रहे अंदर बना रहे हैं चौड़ाई का रास्ता, ये अंदर की तरफ, ठीक है। इस प्रकार छोड़ना है, समान चौड़ाई का रास्ता इस प्रकार छोड़ना है कि बीच में 96 वर्ग मीटर जगह फूलों के लिए शेष रह जाए, यानी ये वाला एरिया अंदर वाला, ये वाला, ये 96 रहना है, ठीक है। बाहर वाला एरिया 200, अंदर वाला 96, यानी रास्ते का एरिया आपका 104 आ गया। क्लियर बात है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है ये हमसे पूछी है, सिंपल सी बात है। हम ऑप्शन से देख लेते हैं, हम यहाँ पर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, वही जो तरीका अभी अपनाया है हमने। 20 × 10 200 होता है, ठीक है। यानी देखिए मैं कर देता हूँ, लंबाई और चौड़ाई बाहरी 20 और 10, डिफरेंस 10 का है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। अगर 1 मीटर बोला है तो लंबाई भी 1 की डबल 2 मीटर कम होगी, क्योंकि यहाँ से भी कम होगी और यहाँ से भी कम होगी, चौड़ाई में भी 1 और 1 2 मीटर की कमी हो जाएगी। तो 20 में से 2 कम करो 18, और 10 में से 2 कम करो 8, 18 × 8, 18 8 4 6 144। अगर 144 आ जाएगा यहाँ पर तो 96 तो अंतर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 96 आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इस प्रकार छोड़ना है कि बीच में 96 है, ये 96 है, तो मतलब आपका 96 ही आना चाहिए। जो भी आप लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट करेंगे उसका मल्टीप्लाई 96 ही आना चाहिए, ख़त्म बात, ठीक है। 2 देखें, अगर 2 मीटर ऑप्शन में दिया हुआ है तो 2 और 2 4 4 कम करना पड़ेगा, ये आप तो गलत हो गया यहाँ पर, तो
तो 2 कम करना पड़ेगा, तो ये 4 कम हो जाएगी 16, और ये भी 4 कम हो जाएगी तो 6। ठीक है, सॉरी, जस्ट अ मिनट। देखिए ये 10 नहीं है, ये 16 है। 20 में से 4 कम करेंगे तो 16, 16 छंग 96। और ये अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। अंदर वाले आयत का एरिया 96, तो अपना ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं एक बार आपको वापस फ्रेश बता देता हूँ पूरा कंप्लीट, ज़रा रुकिए। इसी से करना है। ये हमें कह रहा है कि अंदर वाले आयत का एरिया 96 है रास्ते को छोड़कर। ठीक है, तो जो भी अंदर की लंबाई और चौड़ाई होगी उसका गुना 96 होना चाहिए। अगर बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 मीटर चौड़ाई है रास्ते की, तो लंबाई 4 मीटर कम होगी 16, और चौड़ाई भी 4 मीटर कम होगी, तो 10 से हो गई 6। ये बात सही है, तो 16 इंटू 6 96 ही आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके लिए सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क का विकर्ण, पहली बात तो वर्ग बना देते हैं। वर्ग का अगर भुजा ए है तो विकर्ण √2a होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर सीमा से सटकर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसको अलग से मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च। यहाँ पर ईंट बिछानी है। ठीक है, पहली बात तो ये हमें दिया हुआ है विकर्ण, और जब ये हमें दिया हुआ है √2 से √2 कट जाएगा, मतलब a का मान कितना दिया हुआ है 24। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, मतलब हर भुजा 2 का डबल 4 बार 4 मीटर कम हो जाएगी। यानी अगर बाहर में 24 है भुजा, तो अंदर में 20 ही हुई ना। ये बात तो समझ में आ चुकी है हमको। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। ठीक है, रास्ते का एरिया आ जाएगा, उससे हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। या तो आप 24 का स्क्वायर करके 200 माइनस कर दो, ऐसे कर सकते हो। जिसको 24 का स्क्वायर पता है तो ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 576। नहीं पता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी करके भी कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें पता है तो हम सीधा लिख देते हैं 176 आएगा, और 176 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 2 यूनिट डिजिट आ रही है, 2 यूनिट डिजिट यहाँ पर आ रही है। ख़त्म बात, क्वेश्चन हो गया आपका। 2112 रुपये आपके खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 मीटर लंबे और 35 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। अब देखिए यहाँ पर ये है 55 मीटर लंबाई और 35 मीटर चौड़ाई। बात ऐसी है कि अब यहाँ पर जो है ना, रास्ते ऐसे हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात हमारे लिए यही रहेगी कि एक जो बीच में ये जो एरिया है ये वाला, ये 2 बार काउंट होने वाला है आपकी। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात रहेगी हमें, क्योंकि ये जो एरिया होगा इस वाले रास्ते में भी एक बार आएगा और इस वाले रास्ते में भी फिर से दोबारा आ जाएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा। तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। इन सड़कों पर ही हमें 2.25 रुपये, 2.25 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 से 1/4 2.25 रुपये को, और 9/4 कर दो, इससे मल्टीप्लाई करना है जो भी रास्ते का एरिया होगा। तो अब रास्ते का एरिया देखते हैं। 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये कितना मीटर है 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ये भी 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको दिखाता चलूँगा कि यहाँ पर आप मान के चलना
एक ये आयत है, ये एक आयत ही है, ये एक आयत है जिसकी लंबाई देखिए, ये क्या 35 मीटर है, ये लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये वाला रास्ता, इसका एरिया कितना आया, 35 × 4। फिर हम ये वाला लेंगे रास्ता, ये वाला आयत, ये आयत है जिसकी लंबाई 55 मीटर है और चौड़ाई इसकी भी 4 मीटर है। लेकिन मैंने अभी बताया आपको ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया है, और जो कि वर्ग है, 4 मीटर यहाँ से भी आ रहा है और 4 मीटर यहाँ से भी आ रहा है, तो मतलब ये अंदर वर्ग ही बना है और ये 2 बार काउंट हो गया। तो हम एक बार इसको माइनस कर देंगे, वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, वो माइनस करो तो अब जो भी एक इस ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे हमारे पास क्या आएगा, रास्ते का एरिया आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं। 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 55 का डबल 110, 110 का डबल 220, उसमें से 16 माइनस कर देंगे। ठीक है, 360 में से 16 गए, 344, उसको हमें गुना करना है 9/4, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपये खर्च हो रहे हैं। 8 चौक 32, 6 6 9 54, 4 यूनिट डिजिट इसी ऑप्शन में आ रही है, गुना करके देख लीजिए आप। तो 774 रुपीज़ आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर। इसके मध्य में बराबर चौड़ाई की परस्पर काटने वाली 2 सड़कें, जिनमें से एक लंबाई के समांतर दूसरी चौड़ाई के समांतर है, बनाई गई है। शेष भाग में घास लगाई गई है। अब देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार रास्ते के बारे में ना पूछकर रास्ते को छोड़कर जो एरिया बच गया है, ठीक है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया की बात कर रहा है ये, रास्ते को छोड़कर। ठीक है, इस एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 60 मीटर है और ये 40 मीटर है, और घास वाला क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर है। तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। देखिए ये जो एरिया है, ये घास वाला एरिया है, उसका हमें दे दिया 2109। अब मैंने पहले भी बताया आपको, ये वाले जो क्वेश्चन है या तो आप ऑप्शन से कर लो, है ना, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप x मानोगे यहाँ पर, फिर 2x कम करना पड़ेगा, अल्टीमेटली इक्वेशन ही आएगी आपके पास, और इक्वेशन में भी आपको फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 60 × 40 2400। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब या तो आप क्या करें, चलो लिख ही देते हैं 24। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 2400 में से माइनस कर देंगे अपन ये वाला एरिया। ठीक है, जरा रुकिए, शेष भाग में, ठीक है 2109, तो ये आप 291, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब देखिए ये रास्ते का एरिया कैसे होगा, अगर ये जो टोटल आयत का एरिया है उसमें से जो घास वाला एरिया है 2109, उसे मैं माइनस कर दूँ तो ये 291 आ जाएगा, ये रास्ते का एरिया आ जाएगा, रास्ते का एरिया। और हमें रास्ते का एरिया पता है कि भाई एक बार ये वाला आयत बनेगा, एक बार ये वाला आयत बनेगा, ये वाला बनेगा, तो 60 इंटू चौड़ाई कितनी रहेगी, x रहेगी। इसी तरीके से दूसरे वाला आयत 40 लंबाई और चौड़ाई x रहेगी, माइनस बीच में स्क्वायर वर्ग बन रहा है, दो की दो बार काउंट हो रहा है, तो उसके लिए एक बार माइनस कर देंगे, बराबर रास्ते का एरिया जो अभी हमने निकाला है 291। ठीक है, तो 60x + 40x
हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 291। ठीक है, या तो आप ऑप्शन में देख लो, पॉइंटों वाले मैं रखूँगा नहीं, पहले ऑप्शन जो ऐसे देखूँगा जो पॉइंटों में नहीं है वहीं से शुरुआत करेंगे। अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ, क्योंकि x जो मैंने सड़क की चौड़ाई मानी है ना वही ऑप्शन में दी हुई है, तो 2.91 पॉइंटों में है, तो ऐसी कैलकुलेशन मैं पहले नहीं करूँगा, जो इजी पड़ेगी वो करते हैं। चलो 3 से शुरू करते हैं। 3 रखने पर ये 300 आ रहा है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो 300 में से 9 गए 291। चलिए जो हमने माना वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको ये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 1080 है, वर्ग है, और बाड़ लगाएंगे इसकी परिमिति के वहीं लगाएंगे, जो खर्चा है उसमें भाग लगा दो 504, परिमिति आई, और परिमिति क्या होती है 4 गुना भुजा, यानी हर भुजा कितनी आएगी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 126 आपकी भुजा आई है यहाँ पर वर्ग की। ठीक है, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने का। अब बाहर मैं रास्ता बना रहा हूँ 3 मीटर चौड़ा, बाहर बनाना है। फिर से वही बात, 3 मीटर यहाँ पर भी बढ़ा, 3 मीटर यहाँ पर भी बढ़ा, इसी तरीके से 3 यहाँ पर भी बढ़ा, 3 यहाँ पर भी बढ़ा, तो वर्ग की जो भुजा हुई 3 का डबल 6, यानी 132 हो गई। भुजा 132 हो जाएगी ना, इधर भी 132 हो जाएगी, ऊपर में भी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना आएगा। रास्ता बनाना है, रास्ते का एरिया क्या होगा 132 का स्क्वायर, बाहर वाले वर्ग का स्क्वायर माइनस अंदर वाले वर्ग का स्क्वायर, ये रास्ते का एरिया आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया 132 का स्क्वायर निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, तो 8 5 258 मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, और ये इसको हम प्रति वर्ग मीटर में 50 रुपये का खर्चा आ रहा है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30, तो 3 बस आएगा, तो उस 3 को ही तो गुना करना है। 8 या 24 के 4 हाथ से लगी 2, सॉरी ये कितना है 258 है। ठीक है, 5 या 15, 3 दूनी 6, 7 7 4 कहाँ आ रहा है, ये रहा ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइपिस्ट 20 × 30 सेंटीमीटर का कागज़ प्रयोग करता है। ठीक है, ये ले लीजिए, ये 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर का कागज़ प्रयोग करता है। दोनों और 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ते छोड़ देता है, जगह छोड़ देता है, और ऊपर नीचे 3 जगह छोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये छोड़ रहा है 2 की जगह और ऊपर छोड़ रहा है 3 की जगह। ठीक है, ये थोड़ा देखने वाली बात है, ऊपर और नीचे 3 की जगह छोड़ रहा है। ऊपर और नीचे 3 की जगह छोड़ रहा है, बाहर में ये 30 है, तो 3 3 माइनस 6 हो जाएगा ना, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 24 जो कि इस वाले जो जहाँ पर ये टाइपिंग करेगा उसकी लेंथ आ गई। इसी तरीके से 20 और 2 और 2 टोटल 4 माइनस करने पर 16 आएगा, जो कि अंदर वाले की एरिया की चौड़ाई आ जाएगी, यानी 24 और 16, जहाँ पे उसको टाइप करना है लंबाई और चौड़ाई आ गई आयत की। तो कुल कागज़ के कितने % पर टाइप करेगा, देखो या तो आप टोटल कर लो, 20 × 3, 2 × 3 6, 600 है टोटल पूरे का एरिया, और अब कितना आएगा 24 × 16। ठीक है, यानी जो मेन कागज़ था उसका एरिया था 20 × 30, और अब जो एरिया है वो 24 × 16 है। गुणा मत करना, मैंने गुणा करके यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा मत करना आप,
क्योंकि देखिए यहीं पर हम काट पीट देंगे सब कुछ, ठीक है। 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 4 चौक ऊपर 16 आया, नीचे 25 आया। हमें पता है 1/25 कितना परसेंट होता है, 4% होता है। और ऊपर 16 आया है, मतलब ये 4% 16 बार आया है। और 16 चौक क्या होता है, 64 होता है। मतलब 64% एरिया पर ये टाइप करेगा। ये बात क्लियर हो गई। नीचे वाला अपने आप में 100% होता है, उस 25 में से 16 आया है, ठीक है। वापस दिखा देता हूँ, ये फ्रैक्शन में परसेंटेज है। आप परसेंट में निकालने के लिए वैसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी यही आएगा, 16 चौक 64, बात वही हो गई। तो ये बोल रहा है कुल कागज़ के कितने परसेंट पर टाइप करता है, तो 64% भाग पे टाइप करता है, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फर्श का एरिया 72 वर्ग मीटर है। फर्श को 50 बराबर वर्गाकार टाइलों से ढक लिया। प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई बतानी है, ठीक है। देखिए मान लिया मैंने एक टाइल की भुजा ए है, ठीक है। तो उस टाइल का एरिया, ठीक है, ए स्क्वायर हुआ। और 50 बराबर वर्गाकार टाइलों से ढका गया है। 50 बराबर टाइल, ये जितनी भी मैंने टाइलें लगाई है एक फ़र्श पे ही लगाई है, और उस पूरे फर्श के एरिया को कवर कर लिया है। और फर्श का एरिया कितना है, 72 मीटर स्क्वायर है। देखना टाइल, जितनी भी टाइल्स लगी है उसका एरिया ए स्क्वायर है एक टाइल का। और ऐसी कितनी टाइल्स लगी है फर्श पर, 50। तो वो टोटल एरिया जो निकलेगा वो कमरे के एरिया के बराबर ही होगा, या फर्श के एरिया के बराबर होगा। देखने वाली बात है यहाँ पर, ऑप्शन में आंसर सेंटीमीटर दिया है, हमें क्वेश्चन में वर्ग मीटर दिया है। वर्ग मीटर बोले तो मीटर स्क्वायर, जो कि मीटर इंटू मीटर होता है, और हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हमको 100 गुना 100 करना पड़ेगा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यूनिट को, क्योंकि ऑप्शन में आपके सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। और ये आपकी वर्ग की भुजा हमने मानी है 50 2। अब ए जो है स्क्वायर ऊपर से हटेगा तो रूट चला जाएगा, 72 10 गुना 2। अब यहाँ देखना 36 लिख सकता हूँ, 36 गुना 2 72 को, और ये 100 है, ठीक है, गुना 100 गुना 2। अभी मैंने यहाँ पर टुकड़े करके रख दिए सबके। अब देखिए रूट के बाहर क्या क्या निकल सकता है, क्या ये 36 रूट के बाहर निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। 6 में 2 2 बार आ रहा है, तो ये एक बार बाहर निकल सकता है, ये निकल दिया। और 100 रूट के बाहर निकल ही सकता है, रूट 100 10 होता है। तो 6 दूनी 12 इंटू 10 120, यानी जो टाइल की भुजा है 120 सेंटीमीटर है, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार कमरे की भुजा 3 मीटर लंबी है। वर्गाकार कमरे की भुजा 3 मीटर लंबी है। उसके फर्श को ढकने के लिए 20 इंटू 30 सेंटीमीटर की कितनी टाइल्स लगाई जाएगी। पहली बात तो 3 मीटर लंबी है तो एरिया 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, लेकिन मीटर में दिया हुआ है, हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 300 इंटू 300 ये एरिया हुआ। और एक टाइल का भाग लगा दूँ इसमें तो टोटल कितनी टाइलें हैं वो हमें मिल जाएगी। ये गया 10 बार, ये गया 0, और 300 डिवाइड बाई 2 आंसर है आपका 150। यानी कितनी टाइलें लगेगी, 150 टाइलें आपकी लगेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए पहली बात तो लंबाई होगी 1517 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 मीटर में 100
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 में 1500 हो गए, फिर 1517 सेंटीमीटर, और फिर 912 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम कितनी टाइल लगानी पड़ेगी, ये एक तरीके से HCF की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? HCF की, महत्तम समपर्वत्य की बात कर रहा है। ठीक है, हायर कोफिशिएंट फैक्टर की बात कर रहा है। तो अभी या तो आप मेरे अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो संख्या यहाँ पर आने वाली है HCF की वो 41 है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा तो आपको सुझाव यही रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अब HCF है यहाँ पे 41, मैंने लिखा है आपको कि HCF की वैल्यू कितनी आएगी। इनकी वैल्यू आप निकालोगे 1517, और ये एक्चुअल में 902 है, 2 ही सेंटीमीटर है ना, तो इसका कोफिशिएंट ये महत्तम समवर्ती 41 आया। तो मतलब 41 उस टाइल की क्या हुई, आपकी भुजा हुई है। ठीक है, तो टोटल जो एरिया है उसमें एक टाइल का एरिया का भाग लगा दूँ। एक टाइल का भाग लगाने पर जो नंबर आएगा वो आपका आएगा 814। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, भाग लगा के। तो ये आपका आंसर है। बाकी मैंने आपको अपना सुझाव बता ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार आंगन 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है, उस पर 12 सेंटीमीटर लंबे 10 सेंटीमीटर चौड़े टाइल लगवाने का व्यय 40 रुपये प्रति 1000 टाइल्स के भाव से क्या होगा। पहली बात तो मीटर में है, तो 30 मीटर में इंटू 100 इंटू 20 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये टोटल आयताकार आंगन का एरिया। उसमें एक टाइल का भाग लगा दो 12 गुना 10 का, ऐसी ये तो सेंटीमीटर में है ही, ये एक ज़ीरो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ये गया 10। यानी आपकी कितनी टाइलें आई, एक, ये 2 ज़ीरो, फिर एक ये ज़ीरो और एक ये ज़ीरो, 50,000 टाइलें आई। यानी इसमें कितने हज़ार आ रहे हैं, इसमें 50,000 आ रहे हैं, और हमें पता है 1,000 टाइल की वैल्यू 40 रुपये लग रही है, तो 50 की वैल्यू कितनी लगेगी, 2,000 रुपये आपका खर्चा बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 10 फीट है। 2 फीट लंबी अलग अलग रंगों की वर्गाकार टाइल से फर्श को ढकना है। ठीक है, काले रंग की टाइल से पहली कतार को ढकना है, शेष भाग में ब्लू रंग की टाइल्स लगानी है। तो ब्लू रंग की कितनी टाइल्स लगेगी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 20 इंटू 10 फीट का। ठीक है, देखिए 2 फीट लंबी अलग अलग रंगों की वर्गाकार टाइल से फर्श को ढकना है। यानी हमें पता है जो भी टाइलें लगानी हैं छोटी छोटी, उनकी भुजा हमें दे दी कितनी, 2 फीट, और बाकी कमरे की फर्श की लंबाई चौड़ाई हमें दे दी। काले रंग की टाइल तो पहली कतार को ढकना है, ये पहली कतार। ठीक है, और बाकी जो है ब्लू रंग की हमें यहाँ पे करनी है। ये बात क्लियर हो गई। जब पहले वाली कतार को आप लगाओगे तो ऑब्वियसली 2 फीट की टाइलें हैं, तो यहाँ पर 2 फीट एरिया घेरेगी, यहाँ पर भी 2 फीट एरिया घेरेगी। इस तरीके से यहाँ पर जो चौड़ाई आएगी वो 2 और 2 4 कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर चौड़ाई जो है 6 आ जाएगी। इसी तरीके से ये भी 2 मीटर का है एरिया, यू भी 2 मीटर का एरिया है, तो 2 2 कितने 4 कम हो जाएंगे, तो 16 और 6 लंबाई चौड़ाई। जहाँ पर ब्लू कलर की हमें क्या लगानी है, टाइलें लगानी है, तो एरिया आया 16 छंग 96। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाले जहाँ पर ब्लू कलर की टाइलें लगानी है, और एक टाइल का एरिया 2 इंटू 2 4, उसका भाग लगा दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 टाइलें आपकी टोटल लगेगी ब्लू कलर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का कुल खर्च 300 रुपये है। पहली बात तो ध्यान रखिए, कोई भी कमरा है, ठीक है, कुछ भी कमरा होगा, मैंने क्या किया, उस कमरे की लंबाई आपको दे दी। मान लो 15 मीटर लंबी है कमरा, चौड़ाई अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, कमरे की लंबाई तो दी आपको। अब देखिए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर 15 मीटर लंबा कमरा है, 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का कुल खर्च 300 रुपये है। कमरे की चौड़ाई कितनी है, तो देखिए आप, जितनी भी मुझे दरी लगानी है वो कमरे में ही लगानी है, ये बात तो क्लियर है। तो जो भी दरी का एरिया होगा वो कमरे के एरिया के बराबर ही होगा, ये बात तो क्लियर है। दरी का एरिया कितने मीटर लंबी दरी है वो लेंथ होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी तरीके से कमरे की भी लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, ये बात क्लियर है। अभी दरी की लंबाई हम निकाल सकते हैं क्योंकि चौड़ाई तो दी है 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन में मीटर में दिया है, इसके लिए जो भी सेंटीमीटर में होगा मैं उसको मीटर में कर दूंगा, ठीक है। पहली बात तो टोटल खर्चा कितना आया दरी बिछाने का, 300 रुपये, और 2.5 रुपये प्रति मीटर है, 2.5 बोले तो 2 सही, 1/2 बोले तो 5/2, तो इसका भाग लगा दो 5/2 का, 2 पर चला जाएगा, 5 छंग 30 60 120 मीटर, यानी जो दरी की लंबाई है वो 120 मीटर है और चौड़ाई 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को मीटर में 3/4 भी लिख सकता हूँ मैं। ये है दरी का लंबाई और चौड़ाई। इसी तरीके से कमरे की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, और चौड़ाई हमको ज्ञात नहीं है, ठीक है, ये क्लियर होगी बात। तो अब इसको काटें, 4 दिया 12, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू यहाँ पे जो कमरे की चौड़ाई है वो कितने मीटर, 6 मीटर आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12, 18, 5 है। उसके सतह पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने की लागत क्या आएगी यदि दरी का प्रति मीटर लंबाई 12.5 रुपये है। लागत 12.5 रुपये, ठीक है। ऊंचाई से हमको कोई मतलब ही नहीं है, दरी तो आप बिछाओगे कहाँ, ज़मीन फर्श पे ही बिछाएंगे ना, तो लंबाई चौड़ाई से मतलब है। तो 12 8 96 मीटर स्क्वायर आपकी एरिया है कमरे की, और वो बराबर होगा दरी के एरिया के, और दरी का जो एरिया है उसकी, दरी के एरिया की लंबाई हमें पता नहीं है ना। चौड़ाई हमें पता है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मीटर में बोले तो 1/2, इसका मतलब लंबाई कितनी आई दरी की, 96 मल्टीप्लाई हो जाएगा 192। ये बात क्लियर हो गई, 96 का डबल 192। और प्रति मीटर दरी की जो लागत है वो 12.5 रुपये है, तो इस 192 मीटर की कितनी लागत आएगी वो हम देख लेते हैं। 12.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 से 1/2, 12 24, 25/2 लिख सकते हैं, 18 और 96, वापस वही 96 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, ठीक है। 960 यानी 2 बार आ रहा है, और 96 का आधा ये जुड़ जाएगा, 12 8 18 20 2400, ये आपका लागत आ जाएगा दरी बिछाने की 2400 रुपये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 96 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार हॉल की परिमिति 64 मीटर है। परिमिति मतलब लंबाई, चौड़ाई, ये भी लंबाई, इसको चौड़ाई लिख दो, यानी लंबाई भी 2 बार आ रही है, चौड़ाई भी 2 आ रही है,
वो बराबर होती है परिमिति के। इसका मतलब सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी रही, इसका आधा हो जाएगी 32। चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवारों का एरिया। अब देखिए, अगर इस लंबाई पे एक दीवार खड़ी करूँगा मैं, तो इस दीवार पे कलर खर्चा करने के लिए इस दीवार का एरिया देखेंगे। अब यहाँ पर लंबाई जो रहेगी उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो एरिया आएगा। क्योंकि अब जो ऊंचाई हो गई, ऐसा समझिए वो दीवार एक फर्श है। अब ऊंचाई बोलने में बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उस फर्श के लिए तो लंबाई इंटू चौड़ाई हुई ना, ऊंचाई का मतलब चौड़ाई हो गई उसके लिए, उस दीवार के लिए। तो एक बार इस दीवार के लिए यहाँ पर जो दीवार खड़ी करी है उसके लिए लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, लंबाई इंटू ऊंचाई सॉरी। फिर इस दीवार पे जो हम खर्च करेंगे वो चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगी। फिर यहाँ पर भी लंबाई इंटू ऊंचाई होगी, और यहाँ पर भी लंबाई इंटू ऊंचाई होगी। ये बात क्लियर हुई? ये बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। यानी हर बार ऊंचाई गुना हो रही है। यानी आप चारों दीवारों का एरिया निकाल सकते हैं। ये लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई कितनी है आप देखिए, मैं यहाँ पे हर दीवार का लिख देता हूँ। यहाँ पर लंबाई इंटू ऊंचाई होगी, इस वाली दीवार के लिए भी लंबाई इंटू ऊंचाई होगी, यानी ये चीज़ दो बार आ रही है। प्लस इस वाली दीवार के लिए चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगी, और ऐसी दीवार दो है, इसके लिए दो। बताओ चारों दीवारों का एरिया आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है? दो कॉमन आ रहा है, ऊंचाई कॉमन आ रहा है, और लंबाई प्लस चौड़ाई आपका अंदर ब्रैकेट में है। और लंबाई प्लस चौड़ाई का हमें पता है वैल्यू, 2 इंटू ऊंचाई इंटू 32। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है हमें? 4 और 32, 4 तिया 12। 32 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, चारों दीवारों का एरिया आ जाएगा आपके सामने। यूनिट डिजिट 4 आ रही है, 384 आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। चारों दीवारों का एरिया अभी हम निकाल के आए। ठीक है, कि 2 इंटू ऊंचाई इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही हमने चारों दीवारों को एरिया की बात करी थी, तब यही चीज़ आई थी। वो हमें दे दिया कितना? 120। अब ये बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी ये अगर 1 रेशियो है तो लेंथ हो जाएगी 2 रेशियो। ठीक है, अब कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है, दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, हम निकाल लेते हैं पहले लेंथ और ब्रेथ का वो निकाल लेते हैं कितना होगा। ऊंचाई की हमें वैल्यू दे रखी है 4, 2 रेशियो और 1 रेशियो मान रख दूंगा तो टोटल 3 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 12 दूना 24 की वैल्यू 120, कटेगा 5 बार, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 5। तो मतलब 2 रेशियो जो यहाँ पर है वो 10 हो गए यहाँ पे लेंथ, और ये 5 हो गई। और लंबाई इंटू चौड़ाई कितना होता है? अच्छा रुकिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमरे की ऊंचाई ये है तो दीवारों का एरिया कितना होगा? चारों दीवारों का एरिया। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, जस्ट अ मिनट। फर्श का एरिया पूछा है, ये कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा ये होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, 10 इंटू 5 50 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 372 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगना है, तो नए कमरे की दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या आएगा? पहली बात तो देखिए,
एरिया की ही बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि भाई वर्ग है किसी भी तरीके से, ये आयत है। अगर भुजाओं का अनुपात 1 और 2 चल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर भुजा 1 है, उसकी भुजा मैंने डबल कर दी, तो एरिया जो होगा ना उसका रेशो, उसका स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का रेशो 1:4 हो जाएगा, यानी भुजाओं का जो रेशो है उसका स्क्वायर कर लो, वही एरिया का अनुपात आ जाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर एक एरिया था तब खर्चा आया 372। अब वही यहाँ पर एरिया 4 गुना हो गया है, तो 372 गुना 4, 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट, यानी अब खर्चा 1488 रुपये होगा। 4 गुना हो जाएगा खर्चा। देखो लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई जो भी है, भुजा आप डबल कर रहे हो तो एरिया उसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। जब एरिया 4 गुना हो जाएगा तो खर्चा भी 4 गुना हो जाएगा ना, तो 372 का 4 गुना 1488 रुपये अब खर्चा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे की चारों दीवारों को 3.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई कराने का खर्च 2210 रुपये आता है। तो इस खर्च में आप 3.25 रुपये का भाग लगा दो तो टोटल चारों दीवारों को एरिया आ जाएगा। फिर कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः ये दिए, तो चौड़ाई हमको निकालनी है। ठीक है, पहले तो एरिया निकाल लेते हैं चारों दीवारों का। 3.25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 12 13/4, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 17 चौक 72। ठीक है, चलिए इसको ऐसे नहीं करते अपन, हम अभी तो बताते हुए आए हैं कि भाई जो चारों दीवारों का एरिया होता है 2 × ऊंचाई है ना, और लंबाई प्लस चौड़ाई। अंदर में चल रहा था मामला, ये हो गया चारों दीवारों का एरिया। और प्रति वर्ग मीटर में खर्च कितना आ रहा है, 3.25 रुपये का, जाने 13/4, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल खर्चा आ जाएगा जो हमें दिया है 2210। ये बात क्लियर हो गई। हमें क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, और लंबाई हमें दे रखी है 18। इसको मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं। 20 आ जाएगा यहाँ पे, या 0 से 0 गया, और ये तो अभी काटा ही है हमने 17 बार। ठीक है, तो 18 + x, ये तो एज इट इज़ रहेगा। फिर ये 4 से 1 मिनट, ये भी कटा ना 2, तो 18 + x, फिर ये 2 इधर 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 दूनी 34, तो 34 में से 18 माइनस हो जाएगा। ओके, तो आपका करीब करीब 16 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, चौड़ाई मीटर में 16 मीटर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात, देखिए ऊंचाई और अर्ध परिमाप। अब मुझे बताओ, परिमाप तो लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होता है, तो अर्ध परिमाप क्या हुआ, लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई हुआ ना, यही चीज़ हुई। तो ऊंचाई का जो अनुपात है 2 है, और इन दोनों का अनुपात मिलाकर कितना है, 5 दिया हुआ है। अर्ध परिमाप मतलब सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई। दरवाजे और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर चारों दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 2 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का कुल खर्च 260 रुपये। ठीक है, अब देखिए, आप ऐसे सोचिए कि चारों दीवारों पर आप लगा दे, तो आप दरवाजे और खिड़कियों का भी एरिया काउंट कर लीजिए, यानी 260 रुपये तो वैसे भी लग रहे हैं। आप मानिए कि भाई ये जो 15 वर्ग मीटर है,
ये जो एरिया छोड़ रहे हैं उस पर भी कागज़ लगा दीजिए, उस पर भी कागज़ लगा दीजिए। तो अगर उस पर भी कागज़ लगा दिया तो यहाँ पर 30 रुपये और खर्चा आ गया। ये बात क्लियर हो गई। यानी टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 290। ये टोटल खर्चा आ जाएगा अगर मैं उस खिड़कियों और दरवाज़ों को भी जोड़ लूँ। अब देखिए, अभी हम देख के आए चारों दीवारों का एरिया क्या होगा, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हम देख के आए। ये जो एरिया आया है चारों दीवारों का, उसमें जो खर्चा है कागज़ का 2 रुपये प्रति मीटर की दर से है। अगर 2 रुपये का मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल खर्चा निकल जाएगा 290। अभी निकाल के आया हूँ मैं। ये बात क्लियर हो गई। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, ऊंचाई का रेशियो दे रखा है 2 रेशियो, और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 5 रेशियो। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब 2 दूनी 4, दूना 8, 8 पंजे 40, और आर भी मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर 290। 0 से 0 गया, ठीक है। तो एक आर स्क्वायर की वैल्यू 29 डिवाइड बाई 4। ये बात क्लियर है, 29 डिवाइड बाई 4, और ये पूरा रूट में आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई। अच्छा, अगर एक काम हम और कर सकते हैं, रुकिए ज़रा, हमसे ज़रा एक यहाँ पर शायद गलती हो गई है। ज़रा देखिए करीब, हमने जो दीवारों और खिड़कियों का जो एरिया के लिए खर्चा निकाला है वो एक्चुअल में गलत निकल गया। जैसे दरवाजे प्लस खिड़कियों का जो एरिया है, खिड़कियों का एरिया, इन दोनों का जो एरिया है वो जो कागज़ का जो एरिया होगा उसके बराबर होगा। और ये जो खर्चा है वो 2 रुपये प्रति मीटर की दर से कागज़ का खर्चा है ना। तो ये तो एरिया हमको 15 दे रखा है वर्ग मीटर, जो कि कागज़ का एरिया लेंथ यानी लंबाई इंटू चौड़ाई से है, और कागज़ की चौड़ाई हमें दी रखी है 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर। यानी कागज़ की लंबाई कितनी आई, 30 मीटर आई, और प्रति मीटर का खर्चा 2 है। इसका मतलब यहाँ पर जो कागज़ का खर्चा है ना वो 60 रुपये था, तो 60 जुड़ेगा किस में, ये जो खर्चा था ना उसमें 260 में 60 जुड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 320 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये गलती हुई थी मुझसे, ये 320 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कागज़ का एरिया और सॉरी जो टोटल खर्चा है वो 320 रुपये निकल रहा है, ठीक है। और हमें ये करना नहीं था ये काम, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कागज़ की लंबाई हमें मिल गई है कितनी, 30 मीटर। पहली बात तो कागज़ का जो बचा हुआ खर्चा भी अभी देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो बाद में काम करेंगे। यानी टोटल खर्चा आपको कितना मिला, 320 रुपये। यानी टोटल जो कागज़ लगा है पूरे कमरे पर वो हम निकाल सकते हैं। जैसे 320 रुपये टोटल खर्चा है, अगर दरवाजे प्लस खिड़कियों भी मिला दूँ, इसका मतलब टोटल कितना लंबा लगा है कागज़, 2 रुपये प्रति मीटर की दर से लगा है। तो टोटल डिवाइड कर दो इसमें, यानी 160 मीटर लंबा कागज़ लगा है, तभी तो 320 रुपये खर्चा आया टोटल, है ना। अब देखो, अगर मैं चारों दीवारों का एरिया बात करूं, चारों दीवारों का एरिया, उस पे पूरे पे मैंने कागज़ लगाना है, तो पूरे कागज़ का एरिया ही आएगा ना। बिल्कुल सही बात है। चारों दीवारों का एरिया हमें पता है 2 इंटू ऊँचाई इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, और कागज़ का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए, ऊंचाई का रेशियो हमें पता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई का रेशियो है 5 रेशियो, बराबर लंबाई कागज़ की अभी हम निकाल दिए 160 मीटर, चौड़ाई हमें पता है 50 सेंटीमीटर, बोले तो आधा मीटर, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, आर स्क्वायर
ये कट जाएगा 160 2 से, 80, 4, एक आर स्क्वायर की वैल्यू 4 मतलब एक रेशियो की वैल्यू √4 मतलब 2। हमसे पूछा है इस कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई का रेशियो है 2, तो ऊंचाई आपकी 4। ये आपका ऑप्शन 4 मीटर आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ आपके रास्ते से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समषटभुज पर आधारित प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।